आज इस वक्त हमारे सामने हैं अनिल प्रधान जी, जिन्होंने वर्षों पहले तक अपने आप को एक ऐसे आंदोलन से जुड़ाव किया कि जो भारत के लोगों की आंख खोलने के लिए बहुत आगे तक गया, और उसका नेतृत्व कर रहे थे अन्ना हजारे। और अनिल प्रधान जी ने अन्ना हजारे का साथ बखूबी दिया, और इस वक्त हम जानना चाहेंगे उन्हीं यादों के बारे में। क्या कहना चाहोगे अनिल जी आप उन पुरानी यादों के? पुराने आंदोलनों में काफी भाग लिया जी। हमने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में हम ये नहीं सोचते थे, हम देशभक्त बन के जाते थे कि जो कुछ होगा देखी जाएगी, देश के लिए काम करना है और समाज सेवा और देश सेवा, इसी को प्राथमिकता समझ के आगे बढ़ते थे। जैसे आपने ये इतने सारे यादगार कुछ अपने गोद में रखे हुए हैं, हाँ। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किस किस तरह तक के आपने जो सभी सामाजिक आंदोलन की कटिंग है जी। जब गांव में कोई समस्या होती थी, शहर में कोई समस्या होती थी, या नेशनल व्यापी कोई समस्या होती थी, तो हम ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम देश की सरकारों को जगाने का काम करते थे। हमारी जो लड़ाई थी व्यक्तिगत नहीं थी, ये हमारी सरकारों की नीतियों के खिलाफ लड़ाई थी, और उसी को ये जागृत करते करते ये 9000 अखबारों की कटिंग होगी। और मैं सभी पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो उन्होंने बेरुखी से साफ अच्छे तरीके से छापा करते मेरी इस चीज को, क्योंकि उनको लगता था कि ये सही जायज मांग है। जैसे आपने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए, जागृत करने के लिए आपने ये कदम उठाए। हाँ। क्या कुछ लोग जागृत हुए हैं जी? जब आंदोलन होता था तो हम अनशन पर बैठते थे। मैं यहाँ बहादुरगढ़ में अनशन किया तो धीरे धीरे संख्या अपने आप बढ़ती गई। फिर बहादुरगढ़ के अंदर एक कैंडल मार्च निकला जिसमें 5000 के करीब आदमी पहुंच गए। जो बच्चे थे, नौजवान थे, वो 5000 के करीब कैंडल मार्च लेके पहुंच गए। गांव में ऐसा जुलूस निकाला, मोटरसाइकिलों का अलग जुलूस निकालता था, यहाँ से गांव से अलग जुलूस निकलते थे, तो लोग अपने आप जुड़ने लगे। उनके अंदर एक चेष्टा थी कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह की इस आंदोलन के अंदर से एक राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी निकल के आई, और जिसके आज दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सबको बोला था कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाना, हमने देश की सेवा करनी है और आवाज उठानी है देश के लिए। लेकिन अरविंद के विचार अलग थे। उन्होंने अपनी अलग एक आम आदमी पार्टी बनाई, और आम आदमी पार्टी से वो चाहते थे कि राजनीति में आके इसको दूर किया जा सकता है। जब तक सिंहासनों पर नहीं बैठेंगे तब तक ये मतलब दूर नहीं हो सकती समस्या। तो अन्ना जी ने उनको एक मंच दिया था। उस मंच के माध्यम से वे सबकी एक इच्छा थी कि एक ऐसा मंच मिले जो देश के जनता को जगाने का काम करे। तो अन्ना जी ने वो मंच दिया, तो वो सब एकजुट हो गए थे। ये हमारे देश के कोहिनूर थे। और मैं हिंदुस्तान की, अन्ना जी की कमेटी बनी थी हिंदुस्तान की 120 आदमियों की, उसमें से मैं हरियाणा से मेरा भी नाम था। तो इसमें केजरीवाल भी उसका मेंबर था, किरण बेदी भी मेंबर थी, मनीष सिसोदिया भी मेंबर था, कुमार विश्वास भी मेंबर था, गोपाल राय भी मेंबर था। ये सब मेंबर थे, हम भी मेंबर थे। लेकिन हमने राजनीतिक वो नहीं करा, मतलब राजनीति में जाने की इच्छा जाहिर नहीं। क्यों नहीं हुई आपका दिल? क्योंकि सभी का लोग दिल करता है कि भाई हम भी मतलब कि गद्दी पे बैठे, कुर्सी बैठे। देखो, मैंने इस आंदोलन से पहले 2 चुनाव लड़े थे। एक तो था ब्लॉक समिति का, जिसमें मैं 37 वोट से रह गया था, शेर का निशान था। दूसरा मेरी वाइफ ने चुनाव लड़ा था 7-8 गांव का, जिला परिषद का, उसमें 900 वोटों के करीब से रह गया था, उसमें जग का निशान था। तो जब हमने ना आंदोलन इसमें चुनाव में शराब का इस्तेमाल किया, ना व्यर्थ पैसा पाया, एक सामाजिक लेवल के हिसाब से वोट मांगने का काम किया कि भाई आप हमें मौका दोगे तो हम आपके काम करवाएंगे। मैं शराब बांट के मैं जीत भी जाता ना, तो मैं उसको हार समझता हूँ। उसको हार समझता, क्योंकि मेरा उद्देश्य था समाज से सामाजिक बुराइयों को दूर करना। आज के परिवेश के अंदर बहुत एक नशा
सिर चढ़ के बोल रहे हैं। हम्म, सभी तो नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो नशे से कोसों दूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद उन लोगों की है, उन लड़कियों की भी है कि जो नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उनके बारे में आपकी आज हम यही है कि तो जन जागरण अभियान चलाएंगे नशे के खिलाफ जी, कि भाई गांव गांव जाकर नशे के प्रति युवाओं को जागृत किया जाए। दूसरा, हम अपनी सरकारों को जगाने का काम करेंगे। नशा ऐसी चीज तो है नहीं कि वो धरती से यहाँ उपजता है और यहीं से उठा के बच्चा नशा कर लेता है। ये हमारे बॉर्डर पार से नशा आता है, उसके प्रति सरकार को सजग होना पड़ेगा और निगरानी कमेटी बना के उस पर अंकुश कसना पड़ेगा, तब जाके नशे का दूर हो पाएगा। कहीं ना कहीं से तो ये नशा बॉर्डर पार से हो गए हमारे देश में आता है, क्योंकि हमारे देश में इतना नशा उत्पन्न नहीं होता। ये बहुत सारे देश हैं जहां नशा उत्पन्न होता है, वो नशे के ऊपर ही उनका व्यापार चल रहा हो। क्या उनके पीछे जो नशा कोई इधर ले आ रहे हैं, हाँ। क्या वो भ्रष्टाचारी लोग इस देश को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहावत है कि देश की संस्कृति को मिटा दो और देश के नौजवान को नशे के पीछे लगा दो तो वो देश अपने आप ही पीछे हो जाएगा। तो आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो कुछ देश नहीं चाहते कि भारत देश तरक्की करे। मतलब कि इस तरक्की के पीछे ये नशा जो है ये बहुत बड़ा भागीदार है। बिल्कुल नशे का जाल फैलाया जा रहा है, और हमें मतलब सामाजिक संगठनों से भी मैं अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भाई वे जन जागरण अभियान चलाएं और नशे के प्रति लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? आप लाल चौक पे भी कश्मीर में गए थे, वहां झंडा फहराया था हिंदुस्तान का। हाँ जी, यहाँ से एक लड़की थी जानवी 14 साल की जी, उसने आह्वान किया था कि मैं वहां लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराऊंगी। तो पीएम ने भी इसको शाबाशी दी थी, पीएम हमारे मोदी साहब ने। तो जब देखा तो हाफिज साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान के लड़कों का क्या खून जम गया है जो एक लड़की तिरंगा फहराने आएगी। तो हमारे को रात को नींद नहीं आई। हमारे यहाँ एक दो साथी हो रहे हैं, प्रमोद था, नवीन था। मैंने उनको बोला भाई ये नौजवान नहीं किसी काम की नहीं, अगर देश के काम नहीं आए तो हमने यहाँ से ही अपना छोटूराम धर्मशाला से मीडिया में रूबरू होकर और हमने कहा कि हाफिज साहब ने अगर अपनी माँ का दूध पी रखा हो तो हम लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराएंगे, हमें रोक के दिखाएं। वहां पे क्या घटना हुई? तो प्रधान जी आपकी प्रेरणा स्रोत तो वो लड़की हुई ना, फिर इसका मायने तो ये हुआ ना कि 14 साल की बच्ची से आप प्रेरणा पाके झंडा लहराने जा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल हुई। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो भी इतनी बहादुर हैं, उनके खून में भी एक क्रांति है। तो उसी बच्ची के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहोगे, उसके हौसले की बुलंदियों के? देखो, ऐसी जो लड़की होती हैं जो देश के बारे में सोचती हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि हमारी वो मातृ शक्ति है और वो आगे चलकर किसी न किसी ऊंचे पद पर जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल प्रधान जी, आपने इतनी जानकारी दी। धन्यवाद।